उत्तर प्रदेश की गद्दियों पर अकबरजी बहुजन समाज का पहरा होगा। हवा बदल रही है। जो नगीना में हुआ था वो पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। जो पहले नहीं हुआ ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा, वो अब जरूर होगा और डंके की चोट से होगा। यह ऐलान और गारंटी देंगे कि एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जो नौजवान पढ़ लिख लेगा उसको घर से बुला के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात पाया कि आज जो हमारे आंदोलन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम भाईचारे का आंदोलन चला रहे हैं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहे हैं। जब तक आप संघर्ष की भट्टी में नहीं दबोगे तब तक आप मिशन नहीं बन पाओगे। जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी में एक अम्बेडकरवादी नहीं बैठेगा, मैं आज के बाद कोई मुकुट नहीं पहनूंगा। इस बात का मैं आज मंच फैला है। मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई, 4 गोली। उन गोलियों से निकल गया, तमाम षड्यंत्रों से निकल गया। समाज में नगीना से इज्जत का मुकुट पहना के लोकसभा में दे दिया। सबकी आवाज को उठाने का काम किया, सबकी आवाज बनने का काम किया। यहाँ झांसी मंडल में जब हम लोग प्रबुजन सम्मेलन में पहुंचे हैं तो प्यारे साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रबुजन सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, फिर मेरठ मंडल के हापुड़ में हुआ, उसके बाद गाजीपुर में हुआ बनारस मंडल का, फिर आगरा मंडल के आगरा में हुआ, फिर उसके बाद 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ प्रदेश की राजधानी में, और आज हम लोग 6ठे सम्मेलन में मध्य प्रदेश के बॉर्डर, राज्य के बॉर्डर और बुंदेलखंड की क्रांति धरा पर झांसी में है। और झांसी के इस सम्मेलन में आके आपका जो जुनून देख के मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आने वाला कल सुनहरा होगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की गद्दियों पर अकबरजी बहुजन समाज का पहरा होगा। इस बात का मेरा विश्वास और बुलंद हो रहा। सम्मानित साथियों, जब हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो हम बुंदेलखंड की धरती यानी कि वीरांगना मां झलकारी बाई को भी याद करेंगे। साथियों, जब हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो शिक्षा क्रांति के जनक ब्रह्मानंद लोधी जी को भी हम लोग यहाँ से नमन करेंगे। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्रोहियों में से मां फूलन देवी को भी, वीरांगना मां फूलन देवी को भी हम इस मंच का नमन करेंगे। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का नाम प्रबुजन सम्मेलन क्यों है। क्योंकि साथियों, पिछले लंबे समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां भारतीय संविधान के विरोध में जाकर और मनवादी विचारधारा को मानते हुए एक जाति वर्ग के लोगों को प्रबुजन कह के तमाम हक वंचित समाज को अपमानित करने का काम करती है, नीचा दिखाने का काम करती है, उनको छोटा दिखाने का काम करती है। जब इस बात को मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि ये तो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि इस देश में तो हर वो व्यक्ति प्रबुजन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के, जो साहू जी महाराज के, जो राजपिता ज्योतिबा फुले के, जो मां फातिमा शेख के, जो मां सावित्रीबाई फुले के
अपने देश के लिए जीता है, अपने समाज के लिए जीता है, वो सब परमिशन है। प्यारे साथियों, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी याद करूंगा, जिनको इस संघर्ष में जब उन्होंने समता का रास्ता प्राप्त किया, समता के रास्ते में चलने का काम किया, तो उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करने का काम नहीं किया गया। सम्मानित साथियों, पहली बात यह है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अकेला मैं नहीं कर रहा हूं, इस मंच पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, हमारे पंडित जी, हमारे संतु और ये जो वॉलंटियर साथी आज इस पंडाल में उपस्थित है, ये सब लोग मिलकर इसी काम को कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं अपनी माताओं बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। प्यारे साथियों, अभी रामेश्वर कौन सी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे कि महापुरुष सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। सामाजिक परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति में नहीं हो सकता है। तलवारों के, भालों के, बंदूकों के, तोपों के दम पे युद्ध के मैदान में राजकाज बदलता था, लेकिन इन महापुरुषों के संघर्ष से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान देश में लागू हुआ है, तो महापुरुषों ने ये शक्ति आज की उंगली में देखी है। न तीर चलवाना है, न तलवार चलानी है, न बंदूक चलानी है, न तोप चलानी है, न किसी का खून बहाना है, न संघर्ष करना है। किसी के जीवन को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के विचार को लोगों तक पहुंचाना है और भाईचारा तैयार करना है। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीतिक दल को कोई भी बना सकता है। मेरी बात पे गौर करना नौजवान साथियों, महापुरुष कहा करते थे और उसमें भी माननीय काशीराम साहब कहा करते थे राजनीतिक दल को कोई भी बना सकता है। मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला। आज आप इस मंच पर देखो, आज इस मंच पे बहुजन समाज है। यहाँ दलित समाज के लोग हैं, यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ किसान है, यहाँ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई समाज के लोग हैं। असल बहुजन समाज ये है, यही बनाने के लिए हम लोग निकले हैं कि पहले बहुजन समाज बनाया जाए, फिर उसमें भाईचारा पैदा किया जाए और जिस दिन आपने बहुजन समाज बना लिया, मेरी बात को याद रखना, न उत्तर प्रदेश की राजनीति और न दिल्ली की राजनीति आपसे दूर नहीं होगी मेरे लोगों। अब एक बार बहुजन समाज बना लो, एक बार बहुजन समाज बना लो। आज मैं धन्यवाद दूंगा तीन बदलाव के साथियों को। मैंने जगह जगह में बैनर देखे, महापुरुषों के बैनर, मेरे दिल में अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें आगे भी इस कार्य को आगे बढ़ाना है। जहां जहां सम्मेलन होंगे, हमें एक एक महापुरुष की तस्वीर को लगाना है और ये संदेश देना है कि आज जो हमारे आंदोलन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उन हमलों का असर कारण ये है कि हम एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम भाईचारे का आंदोलन चला रहे हैं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, मेरे जिम्मेदार साथियों, इस बहुजन सम्मेलन में हमने महत्वपूर्ण 4-5 विषय रखे हैं। उन 4-5 विषयों में सारी समस्या का हल है। अगर आप कहोगे तो मैं उन 4-5 विषयों को आपके सामने रख दूंगा। आप चाहते हो
विषय मैं आपके सामने रखूं तो मैं बात आगे बताऊं। तो मेरी बात पे अगले 20-25 मिनट, हालांकि मैं जानता हूं कि आपको बैठने में परेशानी हो रही है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी बहुत है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि ये पंडाल छोटा पड़ गया है। मैं इस बात को जानता हूं और मानता भी। मेरे पीछे तो पूरा लगा है, आपको तो गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भविष्य के इस प्रदेश के नेताओं, जब तक आप संघर्ष की भट्टी में नहीं दबोगे, तब तक आप निसंदेह नहीं बन पाओगे, तब तक आप योद्धा नहीं बन पाओगे। आपको गुमराह करना आसान रहेगा, आपको धोखा देना आसान रहेगा। प्यारे साथियों, आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और उनकी पूरी टीम गवाही रहेगी, जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी में एक अम्बेडकरवादी नहीं बैठेगा, मैं आज के बाद कोई मुकुट नहीं पहनूंगा। इस बात का मैं आज मंच से ऐलान करता हूं, क्योंकि जिस समाज की बहन बच्चों को नोचा जा रहा हो, जिस समाज की जमीन को लूटा जा रहा हो, जिस समाज के बच्चों की, बुजुर्गों की लाशों को उनके जिंदा रहते तो सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी उनको अंतिम संस्कार की जगह न मिल रही हो, जहां आज भी सामाजिक गैर बराबरी अपनी जड़ें घेर रही हो, उस समाज का नेता मुकुट पहनना अच्छा नहीं लगता। अगर मुकुट पहनाना है तो आगामी तीसरे पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में एमएलए चुनाव का मुकुट पहनाना, तब मैं आपके मुकुट को स्वीकार करूंगा, उससे पहले स्वीकार नहीं करूंगा। प्यारे साथियों, एक तरफ देखो, 2013 से अपने परिवार को छोड़ के निकला, 16 महीने जेल में काटी है, 10x6 की कोठरी में 500 से ज्यादा दिन बिताए हैं। रूखी सूखी रोटी खाने के लिए इनको जानवर नहीं खाता, सत्ता के लोगों ने मंजूर किया है। बीमार होने में इलाज नहीं होने दिया और मेरी जान को लेने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र किए। जब उनके षड्यंत्रों से बाहर निकला, फिर अपने महापुरुषों के आंदोलन में लग गया। 2 बार की हार में रहा, बदन में जितनी हड्डियां नहीं शरीर में, उतनी लाठियों को उठाने का काम किया। मेरे 6 दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह पर इतनी चोट मारी गई कि ये आदमी कभी रीढ़ से उठ ना पाए। इन षड्यंत्रों के बाद भी मैंने कभी ना आदमी ना आपकी रीढ़ को कभी झुक रहने दिया। मेरे लोगों, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो जून के महीने में, इसी महीने में मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई, 4 गोली। उन गोलियों से भी बच गया, तमाम षड्यंत्रों से बच गया। समाज में नगीना से इज्जत का मुकुट पहना के लोकसभा में भेज दिया और जिस दिन से लोकसभा गया हूं, आप ईमानदारी से बताओ, क्या कोई एक मुद्दा ऐसा है जिसमें आपकी आवाज को दबने दिया हो? चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का मामला हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, चाहे बहन बेटियों में होने वाले अत्याचार का मामला हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी आशा बहनें, भोजन वाला, पुलिस के साथियों का, या फिर होम गार्ड के भाइयों का, पीआरडी के जवानों का, ग्राम रोजगार सेवकों का, या फिर पंचायत सहायकों का, या 69,000 भर्ती के बच्चों का, या पुलिस भर्ती के बच्चों का, कोई एक ऐसा मामला नहीं है। चाहे किसानों का मामला हो, सबकी आवाज को उठाने का काम किया, सबकी आवाज बनने का काम किया। और आज मैं डटा हुआ हूं, ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक दल तो जिसने दलितों से प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार छीन लिया,
वो आज दलितों की वोट को, पिछड़ों की वोट को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझदार बनना पड़ेगा, खबरदार बनना पड़ेगा। हमें सबकी तरह निगाह दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब से लखनऊ का सम्मेलन हुआ है, विपक्ष हो या सत्ता, सबकी राजनीतिक जड़ें हिल गई है। क्योंकि लखनऊ के सम्मेलन ने ये इशारा दे दिया था कि हवा बदल रही है। जो नगीना में हुआ था वो पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। अब नौजवानों ने संकल्प लिया। सम्मानित साथियों, मैं आपसे विश्वास दिलाते कहता हूं, मेरे पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। आने वाले लोकसभा के सत्र में हम लोग मांग उठाएंगे कि शेड्यूल कास्ट के साथ पिछड़े वर्ग के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देना चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब हम पे मौका मिलेगा, मैं वचन देके कहता हूँ, जिस दिन सरकार बन जाएगी, पहली कैबिनेट में पिछड़े और दलित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ जो आंदोलन को समझो, मैं बहुजन की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस आंदोलन की वजह से आज मेरे सर पे कपड़े आए हैं, वो आंदोलन राजपिता ज्योति बापू ने चलाया, वो आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, वो आंदोलन दीन दयाल रामानायक स्वामी ने चलाया, वो आंदोलन दयाल यादव ने चलाया, वो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो आंदोलन महात्मा रामसूर वर्मा ने अध्यक्ष के रूप में चलाया, वो आंदोलन छोटूराम के चौधरी महाराज की भांति ने चलाया, वो आंदोलन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने और जनरल कपूरी ठाकुर ने चलाया, वो आंदोलन बाबू सिंह दयाल चौधरी ने चलाया, वो आंदोलन संत रामजी प्रजापति जी ने चलाया, वो आंदोलन क्रांति के नायक परमानंद लोधी ने चलाया। आपको अपना अभिप्राय को पहचानना पड़ेगा। न आजादी से पहले और न आजादी के आज तक आपके आंसुओं को देख के किसी ने आपकी मदद नहीं की। आपके अपने बीच के लोगों ने, आपके इस परिवार के लोगों ने, जो परिवार मैंने आपको बताने का काम किया, इन्हीं सब महापुरुषों ने आंदोलन को चला के, चाहे वो मानव काशीराम साहब रहे हो या मान्यवर दीना वाल्मीकि साहब रहे हो, इन्हीं महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। तो मतलब इन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, हमें गुलामी से निकालने का काम किया। क्या हम उन महापुरुषों के वंशजों से भाईचारा बना के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? क्या अपने ही भाइयों से लड़ना चाहिए? बताओ। बहुत अच्छे। तो मैं आपको इस मंच से ऐलान करके कहता हूँ, 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52% था और आरक्षण कितना मिलता है? 27%। और बहुत सारी जगह पे तो वो भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये मेरा वचन आप लोगों को। बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला है, वो नहीं कर पाए। जो पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा, वो जरूर होगा और डंके की चोट पे होगा। ये ऐलान मैं आपके सामने करता हूं माननीय पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, आरक्षण की हत्या की जा रही है। मैंने पार्लियामेंट में मांग उठाई थी और मैं प्राइवेट नंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, पूरे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का काम एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लिए हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, याद रखना मेरी बात को। और गारंटी देंगे कि एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जो नौजवान पढ़ लिख लेगा उसको घर से बुला के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अभी की सरकार को कहती है कि रोजगार का ठेका हमने ले रखा है, मगर मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का ठेका हमने ले रखा है और सबको रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। और निजी सरकारी ठेकों में भी गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को
आरक्षण दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो संविदा है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, उसको खत्म करके पक्की नौकरियां, चाहे सफाई कर्मचारी भाई हो या कोई भी विभाग हो, और आज जो सुविधा में लगे हैं उन सबकी सुविधा की नौकरियों को पक्की नौकरियों में बदलने का काम हम लोग करेंगे। ये बात भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे, और जिन पे घर नहीं है उनको जमीन और पक्का घर बना के देने का काम हम लोग करेंगे। ये बात को मैं आपको विश्वास दिलाने कहना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।